प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को जल्दी आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मेरा अभिवादन कहता हूँ। आइए हम प्रभु का वचन की मनन करने के लिए राजाओं का पहला पुस्तक 18 अध्याय का 41 से लेकर 45 तक वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 41 to 45। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चले गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उड़ जा रहा है। एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुताव कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़े ही देर में आकाश वायु से उठाई हुई बिठाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। परमेश्वर के इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हम जानते हैं राजाओं का पहला पुस्तक में 17 अध्याय से लेकर के परमेश्वर के दास एलिया के द्वारा परमेश्वर ने किए हुए कार्यों को हम लोग देखते हैं। सारे इस्राएली परमेश्वर के वचन से जब दूर चले गया, जिसका कारण आहाब और उनकी पत्नी इज़बेल था। वे लोगों ने इज़राइल देश में जीवित परमेश्वर की उपासना को छोड़ दिया और लोगों को भी इस प्रकार से भड़काया कि वे अशेरा देवताओं को और बाल देवताओं की पूजा करें, जिसके कारण सारे इस्राएल देश में पराई देवी देवताओं की पूजा इतना बढ़ने लगी। परमेश्वर के लोग इस्राएल परमेश्वर को छोड़कर अन्य रास्ता में अन्य देवी देवताओं की उपासना करने में, बलि चढ़ाने में, उनकी सेवा करने में लग गए। इसे देखते हुए परमेश्वर के दास एलिया के मन इतने गुस्से से भर गए, उनका मन में इतने जलन हुई। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से इस्राएल के राजा आहाब के राजधानी में आकर उनसे कहा, जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक देश में बहुत सा वर्षा नहीं गिरेगी। उसके बाद परमेश्वर के एलिया के कहने के कारण एलिया ने वहाँ से निकलकर पहले गरुद नाले के पास, उसके बाद सरफत में एक विधवा के घर में चुप के रहना पड़ा। लेकिन जब हम 18 अध्याय में आ जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने एक दिन अपने दास एलिया से बातें किया। 18 अध्याय का 1 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। अब लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, इस्राएल देश में बारिश नहीं गिरी। बारिश न होने के कारण लोग काफ़ी परेशान हुए और इस्राएल के राजा आहाब ने इसका कारण जो है एलिया है, इसलिए उनको किसी भी तरह से पकड़कर मार डालने के लिए जगह जगह पर लोगों को भेजा और लोगों से इस बात पर कसम खाया कि उनमें से कोई एलिया को नहीं देखा। ऐसे के समय पर परमेश्वर एलिया से कह रहा, तो जाकर अपने आप आहाब को दिखा। एलिया परमेश्वर की वाणी सुनकर आहाब राजा से मिलने के लिए जब आ रहे थे, तब उस रास्ते में ओबदिया नाम का एलिया की जैसे परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति को मिला। ओबदिया भले परमेश्वर का भय मानते थे, लेकिन वो आहाब का सबक था।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस अध्याय में 3 अलग अलग किस्म के लोगों को देखने के लिए मिलता है। पहले जो ओबद्याह है वो यहोवा परमेश्वर को मानता है, लेकिन खड़े हैं आहाब के साथ समझौता करने वाला एक विश्वासी के सादृश्य में हम ओबद्याह को देख सकते हैं। मन के अंदर, दिल के अंदर वो परमेश्वर को बहुत मानते हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनके काम के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके कुछ फायदा के लिए डर के मारे नहीं तो या और कुछ वजह से वे परमेश्वर से दूर रहता है। दूसरा जो झुंड है, ओबद्याह ने एलिया से कहा, मैंने यहोवा की नबियों को 50-50 करके 2 झुंडों को गुफा में छुपाकर उनको ये 3.5 साल खिलाने पिलाने का, उनको जो भी चाहिए उसका सारे इंतजाम में कर रहा हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर हम देखते हैं सारे इस्राएल देश में 7,000 लोग जो है बाल देवता के पीछे, अशेरा देवी के पीछे नहीं गए, वे यहोवा परमेश्वर की उपासना कर, लेकिन उनमें से कोई भी सामने नहीं आया। वे सब अपने अपने जगह पर कहीं पर भी चुपके जी रहा। तीसरा ग्रुप जो है, दूसरा जो झुंड है वो एलिया, वो जीवित परमेश्वर के लिए खड़े हैं और आहाब राजा से ना डरते हुए अब परमेश्वर की सबगाई कर रहा है। हर जमाने में इस प्रकार की 3 किस्म के लोगों को हमें देखने मिलेगा। एक तो समझौता करने वाला, दूसरा तो डरपोक है, तीसरा है डेयरिंग करने वाला, हिम्मत रखने वाला। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं हमें एक बात देखने मिलती है, भले इतने सारे लोग वहां पर थे परमेश्वर का भय मानने वाले, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को छोड़कर कोई भी प्रभु के दासों से समय बातचीत नहीं की, क्योंकि डरपोकों से और समझौता करने वालों से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, उनसे पसंद करते हैं जो प्रभु के लिए दम दिखाते हैं, जो प्रभु के लिए हर हालत में खड़े हो जाता है। आज भी परमेश्वर उन्हीं लोगों को चाहते हैं, और जो व्यक्ति सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके मन में हमेशा परमेश्वर के लिए एक आग जैसे जलता। वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ की कोई भी चीजों को देखेंगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो चुप नहीं रहेगा, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के लिए खड़े हैं, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको तकलीफ झेलना पड़ेगा, उनको लोगों के विरोध को खाना पड़ेगा। वो कोई गलती करने से, पाप करने से नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए खड़े हो जाने से। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए परमेश्वर ने एलिया से जैसे बातचीत किया, और एलिया भी आहाब राजा से भी उनका मुलाकात हुआ, तो वहां पर एलिया ने आहाब से कहा, तुम कब तक 2 नाव पर पैर रखोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है उनकी उपासना करो, यह बाल है उनकी सेवा करो। मतलब इस्राएल के लोग ऐसे थे, यहोवा परमेश्वर के नाम में जी रहे थे, उनका पूरा हरकत है, उनका पूरा काम यहोवा के वचन के खिलाफ थे। आज ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, नाम तो बाइबल का रहेगा, कोई कोई लोगों का नाम यीशु भी रखा है, लेकिन उनका काम, उनका जीवन परमेश्वर के वचन के खिलाफ, उन्हीं के विषय में कह रहा है। तुम
दो नाव पर पैर नहीं रखना है। एलिया ने कहा एक काम करेंगे, हम ऐसे एक कार्य करेंगे, बाल देवता पर विश्वास करने वाले लोग एक बाजू में और जो यहोवा पर विश्वास करते हैं मैं दूसरे बाजू में, दोनों एक एक बछड़े को चुनेंगे और एक वेदी बनाएंगे, उस पर चढ़ाएंगे, जिसके परमेश्वर उस बेली वेदी पर आगे से उत्तर देते हैं वही जीवित है परमेश्वर। बाल देवता और अशेरा देवी की नबियों अहाब इजबेल बहुत सारे लोगों ने वहां पर बाल देवता की बलि चढ़ाने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। वे लोगों ने सुबह से लेकर के चिल्लाना, चीखना, नाचना, कूदना, उनके विश्वास से उनके तरीके से जो भी करना सब कुछ किया, लेकिन बेली वस्तु में कोई फर्क नहीं है। एलिया ने उन्हीं को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, ग्रेस टाइम भी दे दिया, और जोर से बोलो और जोर से करो, लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला। जब होम बलि के समय आया, एलिया परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के वचन के अनुसार, नियम के अनुसार, इस्राएल के 12 गोत्र के गिनती के अनुसार बलि वेदी बनाया और उस पर व्यवस्थित रीति से बलि वस्तु को सजाया और इस प्रकार से प्रार्थना किया। वचन में हम लोग पढ़ते हैं एलिया ने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना किया, हे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर, ये सारे लोग जाने कि आप ही परमेश्वर हैं और मैं आपके दास हूं। इतना प्रार्थना जब एलिया ने किया, वहां पर हम लोग देखते हैं लोगों ने एलिया की प्रार्थना और एलिया के तरीका को जब ध्यान दे रहे थे, तब परमेश्वर की ओर से आकाश से, आसमान से आग उतरा और एलिया की उस बलि वस्तु को और बलि वेदी को भी भस्म कर दिया। इस प्रकार की बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने एलिया से नहीं बोला था, लेकिन एलिया ने किया। एलिया ने ऐसे क्यों किए? क्योंकि एलिया परमेश्वर का नबी है, प्रभु के दास। एलिया का मालूम है अगर परमेश्वर का कुछ कार्य वो करने जा रहा है, करना चाहते हैं, उससे पहले परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर से मेल नहीं खाओगे तब तक परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने हालात में हमारे लिए काम नहीं करता है, परमेश्वर अपने नियम के अनुसार हमारे लिए काम करते हैं। हम अपने बहाने से, अपने हिसाब से, अपने विचार से चलोगे, फिरोगे, जियोगे, परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करेगा। एलिया को मालूम, इसलिए एलिया ने बलि चढ़ाया। उस बलि चढ़ाने से हम लोग वहां पर देखते हैं जब इससे बड़े अद्भुत कार्य वहां पर हुआ, ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये लोग परमेश्वर का लोग हैं, लेकिन उनको परमेश्वर पर इतना भरोसा या विश्वास नहीं था। लेकिन ऐसे चमत्कार देखा तो वे चिल्ला रहे हैं यहोवा ही परमेश्वर। लेकिन एलिया के लिए ऐसा कोई चमत्कार का जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है उनका परमेश्वर कौन है। आज भी इसी प्रकार की बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं, अगर उनके जीवन में कुछ चमत्कार होगा वो तो प्रभु का बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सच में जो यहोवा के भक्त हैं, परमेश्वर का दास है, प्रभु का भय मानने वाले हैं, उनको परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु का तारीफ करने के लिए जीवन में कोई चमत्कार की जरूरत नहीं। उनको व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से संबंध है। जब लोगों ने परमेश्वर के ओर आया, तब एलिया ने बाल देवता अशेरा देवी का भविष्यवक्ता लोग जो है उन्हें वहां पर पकड़कर मार डालने के आदेश दिया है। हम देखते हैं
एलिया ने उनसे कहा, बाल की नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूट नहीं पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन की नाले में ले जाकर मार डाला। जो लोग अत्याचार को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ बढ़ रहा है, उनकी नाम निशानी को मिटा डाला। शैतान के कार्य को प्रभाव करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले, उसको फैलाने वाले लोगों को नाश किया। शैतान के लिए एलिया जरा सा भी दया नहीं दिखा। अंधकार की शक्ति के खिलाफ एलिया खड़े हो गए। हम वचन में ये बात देखते हैं, जैसे ये बात हुआ, एलिया कर रहा है अहाब से, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। देखिए, एक बड़े आत्मिक आशीषें पाने से पहले एक आत्मिक युद्ध हमें करना पड़ते हैं। बिना आत्मिक युद्ध करते हुए कभी भी आत्मिक आशीषें या सांसारिक आशीषें हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई परमेश्वर की आशीषों के लिए चाहते हैं, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, यूं ही आपको मिलेगा करके मत तो सोचो। उसे पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको उसके लिए काफी परमेश्वर के चरणों पर प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। एलिया ने ये आराधना वहां पर किया, लोगों को प्रभु की ओर वापस लेकर आया। और हम लोग देखते हैं उन्होंने अगले एक कार्य करते, वहां पर हम लोग पढ़ा है, उस वचन में लिखा है, अहाब खाने पीने चले गया। एलिया ने अहाब को ये नहीं बोला, अहाब राजा तुम भी बैठो, हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एलिया को मालूम है प्रार्थना सबके लिए नहीं, सब नहीं कर सकते, सब करने से भी फायदा नहीं। परमेश्वर बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना करने से सुनने वाले नहीं। अकेला भी हो, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनने वाले। इसलिए एलिया ने अकेला बैठा प्रार्थना के लिए। आप कहीं पर भी अकेला रहने वाले होंगे, अकेला प्रभु पर विश्वास करने वाले होंगे, आप कभी ऐसा मत सोचो मैं अकेला हूं, मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेंगे या नहीं। परमेश्वर सुनेंगे। परमेश्वर यही देखता है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति मेरे वचन मानते हैं या नहीं मानते हैं। एलिया प्रार्थना के लिए घुटने पर बैठा, उनके सेवक से कहा, तू जाकर देख समुद्र से कुछ वर्षा के लिए, बारिश के लिए बादल दिखते या नहीं। एलिया के सेवक ने जाकर देखे आया और बोला कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेने बोला 7 बार तो जाकर देख। देखिए, परमेश्वर का दास एलिया विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा, उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने विश्वास का ऐलान किया पहले से। परमेश्वर बड़े वर्षा यहां पर देने जा रहा है। वो आवाज कोई नहीं सुना। एलिया बोला मैं उसकी सनसनाहट सुन रहा, वो शब्द, उससे सनसनाहट बाकी किसी के कान में नहीं है, सिर्फ एलिया के कान में। इसका मतलब यह है, एलिया की आत्मा में वो आवाज गूंज रहा है। प्रभु का वचन सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपसे किए वायदा होंगे, उस प्रतिज्ञा होंगे, उस वाणी को आपकी आत्मा में सुनना चाहिए, आपके मन में गूंजना चाहिए, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। अभी तक एक बूंद पानी तक नहीं गिरा, वहां पर कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन एलिया को पूरा विश्वास है परमेश्वर जरूर यहाँ पर काम करेंगे। हमारे इस प्रकार का विश्वास होना बहुत ही जरूरी है।
वो विश्वास के कारण एलिया ने सेवक को भेजा। वो जाकर देखा तो नेगेटिव रिपोर्ट बोला, कुछ नहीं दिखा। एलिया बोले 7 बार तो जा। एलिया को मालूम है 1, 2 या 3 कितना भी बार जाए नहीं दिखा तो एक दिन दिखेंगे, एक बार दिखेंगे। वही विश्वास। कभी कभी हम क्या करते, एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने जो वायदा किया था 1 या 2 बार प्रार्थना करने के बाद हम लोग थक जाते हैं और हम लोग बोलते प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुना। और हम ये भी बोलेंगे मैंने बहुत प्रार्थना किया। 2 बार का प्रार्थना, 3 बार का प्रार्थना के बाद हम लोग बोलते बहुत प्रार्थना की। परमेश्वर का कलाम में लिखा है मांगोगे तो मिलोगे, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जिस विषय के लिए मांग रहा उसे प्राप्त होने तक, क्योंकि हम अपने स्वार्थना के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर है, उससे पाने तक हम खटखटाते रहे, उससे पाने तक हम प्रार्थना करते रहे, उससे पाने तक हम घुटने पर बैठे, क्योंकि प्रभु ने कहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता। 7वीं बार सेवक आकर बोल रहा कि पंजा सा बादल मैं देख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करता। प्रार्थना करने वालों के लिए आज नहीं तो कल जरूर परमेश्वर उत्तर देने वाले हैं। परमेश्वर का दास भजनकार ने इस प्रकार से कहा, मैं यहोवा की बाट जोतता रहा, वो मेरी और झुक कर मेरी सुनी। जो प्रार्थना करेंगे उनका प्रार्थना खुदावंद जरूर सुनेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हो, आप विश्वास से क्या यकीन करिए, परमेश्वर आज नहीं तो कल आपके लिए काम करने के समय आपका प्रार्थना का उत्तर आपके हाथ में जरूर मिलेगी। एलिया ने प्रार्थना किया। वहां पर हम लोग देखते हैं सहनशीलता के साथ प्रार्थना किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर के कार्यों के लिए। हमारे जीवन में कई सारे ऐसे सूखी पड़ी अवस्था होगा, एकदम परेशानी के, एकदम बेचैनी का हालत होंगे। परमेश्वर उसमें बदलाव ला सकते, परमेश्वर वहां पर आशीषों को दे सकता। उसका नियम यह है, हम प्रभु के वचन पर आ जाओ, हम प्रभु का कलाम में आ जाओ, प्रभु का संगति में आ जाओ, प्रभु के आराधना में आ जाओ, प्रभु से मेल मिलाप हो जाओ, परमेश्वर जरूर कार्य करेंगे। हमारे घर में, हमारे नौकरी में, हमारे काम में, हमारे जीवन के कई बातों में जो सुखापन है, जो रेगिस्तान के अनुभव है, वहां पर परमेश्वर आशीष का बड़ी बरसात हमारे लिए दे सकता है। एलिया का जीवन में परमेश्वर ने करके दिखाया, प्रभु ने वहां पर प्रार्थना को उत्तर दिया। एलिया तो मर मिटे, लेकिन एलिया का परमेश्वर अभी भी जीवित है। एलिया का परमेश्वर आज भी काम करते हैं। एलिया का परमेश्वर आज भी प्रार्थना सुनता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप में से जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वायदा आप सुनी है, आप आज भी अगर उसी वायदा के इंतजार करते हो, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ अगर बैठोगे, जरूर परमेश्वर के अद्भुत कार्य आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। आपका भरोसा, आपका विश्वास और बढ़ने के लिए प्रभु का हाथ में समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करें।